हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में करनाल जिले की इंद्री विधानसभा सीट से आज भाजपा प्रत्याशी रामकुमार कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनका नामांकन पत्र भरवाने के लिए कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कार्यकर्ताओं से पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव प्रचार में उतरकर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने का आह्वान किया। इससे पूर्व बजाज फार्म इंद्री में नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए रामकुमार कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब मजदूर तबके के लोगों के लिए नई नई योजनाएं चलाकर उनके हित में कार्य किया है। यही वजह है कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। माननीय जो हमारे मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री आए मेरा यहाँ नॉमिनेशन कराने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी आए, इसमें हमारी महिला भी काफ़ी संख्या में आई। तो मैं अपने मनोहर लाल जी का हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिएगा मेरा जो है हौसला यहाँ पर आकर के हौसला बढ़ाया, नॉमिनेशन कराया। अब मैं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा हजारों की संख्या में आप वहाँ पर थे, हाल में थे जहाँ पर प्रोग्राम था बजाज पैलेस में। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है। सभी ने आकर के उन्होंने जो है समर्थन दिया है और मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। जहाँ से काफिला निकल रहा था लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा था, हार पे बहुत हार्दिक स्वागत किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल की कर रही हूँ। इस प्रकार के जब प्रोग्राम होते हैं, स्वागत करते हैं तो हौसला बढ़ता है कैंडिडेट में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं कश्यप जी? जो विधायक के जो काम होते हैं उनको लेकर के मैं चुनाव लड़, उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। क्या ऐसे कौन से कार्य है जो पहले नहीं हो पाए और आगे आप बनने के बाद? देखिए ऐसा है, एक दो काम है जो हमारे जैसे ITI थी हमारी चोरे की है, या स्वीमिंग पहले काम चल रहा था और ये हो जाते 15-20 दिन में काम हो जाता है। आचार संहिता 1 महीने पहले लग गया, इसीलिए वो और भी दावेदार थे। तो बीजेपी के होना चाहिए। हमारा देखेगा लोकतंत्र, हमारा लोकतांत्रिक देश है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर एक को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, ये एक जागरूकता की निशानी है। जितने ज्यादा कैंडिडेट आएंगे जिससे तो जागरूक है जनता, यही लोकतंत्र की सफलता है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 60 दिनों में नायब सैनी ने 126 घोषणा की है, जो कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल पर भारी है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार आएगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के सारे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। और सर्वदूर उत्साह को देख करके मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने जा रही है। और हम 10 साल के अपने कार्यकाल और उनके 10 साल के कार्यकाल की बात तो बहुत दूर, मैं ये भी कहता हूँ कि पिछले 2 महीने में यानी 60 दिनों में हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने लगभग 126 घोषणाएं की हैं। अगर हिसाब लगाएंगे तो 126 घोषणाएं ही कांग्रेस के 10 साल पर भारी पड़ती हैं। और भाजपा का बहुत बड़ा प्रचार होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है तीसरी बार फिर से भाजपा? मैंने बोल दिया कि तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। देखिए, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो जब सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सीटें हमारे अपने कैंडिडेट पर निर्भर करती हैं और इससे भी कहीं ज़्यादा कांग्रेस के जो नकारा कैंडिडेट होंगे, जेल में बंद कैंडिडेट होंगे, जो बेल में है, बेल पर हैं, कोई जेल में है, उन सब का। और आगे अभी तो आधे से ज़्यादा उनके बाकी बचे हैं, अभी तो आधे कैंडिडेट भी उन्होंने घोषित नहीं किए हैं। तो ये जो तमाशा उनका चल रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें सुनने को मिलती है। मुझे लगता है शाम तक एक बड़े नेता उनके कोई ना कोई बड़ा एक खेल हो सकता है। ये सब चीज़ें 12 तारीख के बाद ही हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें हम जीतेंगे, कितनी कांग्रेस की जनता जो है उनको दे पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के हार इसी नाते से कांग्रेस की नज़र आ रही है कि कांग्रेस अब जो है दूसरे दलों की तरफ भी हाथ फैला रहे हैं, आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ। कोई आने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ, उन्होंने भी उनको धुतकार दिया है। वरना ये हार की निशानी होती है, हार की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना गठबंधन की तरफ क्यों बढ़ते? सर, बीजेपी की भी कुछ लिस्ट बाकी है अभी। आज बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है, मुझे लगता है सभी 23 के 23 कैंडिडेट की लिस्ट आज जारी हो जानी चाहिए। भाजपा के दूसरे काफी नेता हैं, उनको क्या बना लिया जाएगा? सभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, देखिए कई जगह पर एक से ज्यादा लोग भी टिकट के चाहवान होते हैं, बड़ा स्वाभाविक है लोकतंत्र में, और टिकट तो एक को मिलती है, बाकी सबको भी हम बातचीत करके मना लेते हैं और वो सब वापस कर दिया आपके कैंडिडेट। ऐसा उनका कोई व्यक्तिगत कारण रहा होगा, लेकिन उस कारण से आज की लिस्ट में पेवा का भी हमारा नया कैंडिडेट आ जाएगा। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि आने वाली 12 तारीख के बाद ही बता पाएंगे कि कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी।
फिलहाल कांग्रेस की हार निश्चित है और कांग्रेस दूसरे दलों की तरफ हाथ बढ़ा रही है। उनके साथ कोई भी नहीं आ रहा है। ये हार की निशानी है। अगर जीत दिखती तो वो गठबंधन की तरफ क्यों बढ़ते। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।